एक गांव में एक छोटा सा घर है जहां राधा और बेटी सिया रहती हैं। घर मिट्टी का बना हुआ है, छत से कभी कभी पानी टपकता है। घर के अंदर सिया अपनी माँ के साथ बैठी है। राधा चूल्हे पर खाना बना रही है। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी में प्यार और संघर्ष है। हर दिन एक नई चुनौती है, पर मेरी सिया एक दिन सब बदल देगी। मैं जानती हूँ कि उसका भविष्य उज्जवल है। राधा अपनी बेटी की ओर प्यार भरी नजरों से देखती है, जो स्कूल जाने की तैयारी कर रही है। सिया 12 साल की मासूम लड़की है, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता और समर्पण झलकता है। सिया, माँ, एक दिन मैं बहुत बड़ा काम करूंगी। तुम देखना, हम इस झोपड़ी में नहीं रहेंगे। तुम्हारे लिए मैं एक बड़ा घर बनाऊंगी, जहां हम बिना किसी चिंता के रह सकेंगे। सिया की आवाज में जोश और उत्साह है। वह गरीबी में पली बढ़ी है, लेकिन उसकी उम्मीदें और सपने बहुत बड़े हैं। उसकी आंखों में चमक और उसके दिल में अपनी माँ के प्रति गहरा प्यार है। राधा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन याद रखना, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो, हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत और सच्चाई ही हमें आगे बढ़ाती है। राधा उसकी बात पर हल्की मुस्कान देती है, पर उसके मन में अपनी बेटी के लिए चिंता भी है। राधा बहुत ही सरल लेकिन मजबूत महिला है। उसका चेहरा समय की कठोरता को दर्शाता है, लेकिन उसकी आंखों में आशा और दृढ़ संकल्प है। अगले दिन, प्रिया, अमीर लड़की, तुम्हारे जैसे गरीब लोग इस स्कूल में क्यों आते हैं? तुम्हारी जगह तो कहीं खेतों में काम करने की होनी चाहिए। पढ़ाई से क्या मिलेगा? प्रिया की आवाज में तिरस्कार और घमंड साफ झलकता है। वह गांव के सबसे अमीर परिवार से है और उसकी नजरों में गरीब बच्चों की कोई अहमियत नहीं है। सिया, मैं जानती हूँ कि ये लोग मुझे मेरी गरीबी की वजह से नीचा दिखाते हैं, लेकिन माँ ने सिखाया है कि हमें किसी के बुरे शब्दों से हार नहीं माननी चाहिए। मैं बस अपने सपनों पर ध्यान दूंगी, क्योंकि यही मेरी जीत होगी। सिया बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने काम में ध्यान लगाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, पर वह उन्हें दिखने नहीं देती। वह मन ही मन अपने आप को मजबूत बनाती है। स्कूल का वातावरण बहुत ही साधारण है। बच्चों के पास किताबें भी फटी पुरानी हैं। दीवारों पर किसी शिक्षक द्वारा लिखी गई बातें मिट चुकी हैं और बच्चों के बैठने के लिए फटे हुए दरी का इस्तेमाल हो रहा है। प्रिया अपने महंगे कपड़ों में इतराती है, जबकि सिया साधारण कपड़ों में, लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई है। सिया अब 16 साल की हो गई है। उसकी माँ की तबीयत अब धीरे धीरे खराब हो रही है। राधा को हर दिन थकावट महसूस होती है और उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। सिया को इसका पता चलने पर वह चिंता में डूब जाती है। अब वह स्कूल के साथ साथ एक छोटी नौकरी भी करती है ताकि माँ का इलाज करवा सके। राधा, बेटा, तुम्हें मेरे लिए काम करने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। राधा का चेहरा बीमार और कमजोर हो गया है, लेकिन वह अपनी बेटी के लिए चिंतित नहीं होना चाहती। वह चाहती है कि सिया अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य पर ध्यान दे। सिया, माँ, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगी और हम इस झोपड़ी से बाहर निकलेंगे।
सिया की आवाज में दृढ़ संकल्प और चिंता है। वह अपनी माँ की हालत को देखकर अंदर टूट रही है, लेकिन वह दिखाती नहीं है। सिया अब 18 साल की हो गई है। उसकी मेहनत रंग ला रही है और उसे गांव से दूर शहर में एक छोटी नौकरी मिलती है। यह नौकरी एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क की है। वह अपनी माँ से विदा लेकर शहर जाती है। शहर में उसका जीवन नया और चुनौतीपूर्ण है। शहर की चमक धमक के पीछे एक अलग ही दुनिया छिपी होती है। यहाँ हर कदम पर एक नई चुनौती है, पर मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं यहाँ अपनी माँ के सपनों को सच करने आई हूँ। सिया अब शहर में रहती है, जहाँ वह एक छोटे से कमरे में किराए पर रहती है। उसके पास बहुत कम साधन है, लेकिन उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प उसे आगे बढ़ाते हैं। शहर का वातावरण गांव से बिल्कुल विपरीत है। सिया की आंखों में उत्सुकता और डर दोनों है। उसे अपनी नई नौकरी में संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जहां उसे बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वह अपनी माँ के लिए सब सहती है। कुछ साल बीतते हैं और सिया अब एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है। वहाँ उसे प्रिया से फिर से सामना होता है। प्रिया अब उस कंपनी की मैनेजर है। पहले की तरह ही प्रिया उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। प्रिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस नौकरी के काबिल हो? तुम जैसी लड़की यहाँ सफल नहीं हो सकती। प्रिया की आवाज में अब भी वही घमंड और तिरस्कार है। वह सिया को उसकी पुरानी स्थिति की याद दिलाने की कोशिश करती है। सिया, सफलता गरीबी या अमीरी से नहीं आती, यह हमारी मेहनत और समर्पण पर निर्भर करती है। मैं यहाँ अपने दम पर आई हूँ और मुझे पता है कि मैं इस नौकरी के काबिल हूँ। सिया अब आत्मविश्वास से भरी हुई है। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे करियर में आगे बढ़ाया है। अब वह प्रिया के तानों से प्रभावित नहीं होती। उसके पास एक स्पष्ट उद्देश्य है और वह जानती है कि उसे अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है। प्रिया, कर देखते हैं तुम यहाँ कितना टिकती हो। इस कंपनी में तुम जैसी साधारण लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है। सिया, धैर्य से मैं यह दिखा दूंगी कि मेहनत और ईमानदारी ही असली ताकत है। सिया इंटरव्यू के लिए जाती है और अपनी काबिलियत साबित करती है। उसकी दृढ़ता और आत्मविश्वास के कारण उसे नौकरी मिल जाती है। यह नौकरी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होती है। सिया अब कंपनी में काम करने लगी है। धीरे धीरे उसकी कड़ी मेहनत और लगन से उसकी पहचान बनती है। वह कंपनी में अच्छे परिणाम देती है और उसे प्रमोशन मिलते जाते हैं। सिया के जीवन में बदलाव आने लगता है, लेकिन उसकी माँ की तबीयत भी और खराब होती जा रही है। सिया, शुरुआत में सब कुछ आसान नहीं था। शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। हर दिन नए संघर्ष थे, लेकिन माँ की दी हुई सीख ने मुझे कभी हारने नहीं दिया। मैंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। कंपनी का ऑफिस बड़ा और शानदार है। यहाँ काम करने वाले लोग महंगे कपड़े पहने हुए हैं और उनकी लाइफस्टाइल अलग है। सिया अपनी साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद काम में अपना ध्यान लगाए रहती है। वह देर रात तक काम करती है, नए आइडिया देती है और टीम के साथ अच्छे संबंध बनाती है। प्रिया अब भी उससे जलती है और उसे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करती है। सिया की माँ की तबीयत और खराब होती जा रही है। सिया अब अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जुटाने की कोशिश कर रही है। वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा माँ के इलाज पर खर्च कर रही है, लेकिन इलाज महंगा है और उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं।
राधा कमजोरी से, बेटा मुझे अपनी चिंता नहीं है, तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, तुम्हें बहुत आगे जाना है, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। सिया आंखों में आंसू भरते हुए, माँ तुम मेरी ताकत हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तुम्हें ठीक होते देखना चाहती हूँ। सिया अपनी माँ का हाथ थामे रोने लगती है। उसके लिए सबसे बड़ी चिंता अब उसकी माँ की सेहत है। सिया मेरी माँ ही मेरी प्रेरणा है, वह हर दिन मुझे मजबूत बनाती है, लेकिन अब उन्हें कमजोर होते देखना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सिया की मेहनत उसे अब एक बड़े पद पर पहुंचा देती है। एक दिन जब सिया अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, उसे फोन आता है कि उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। वह तुरंत घर भागती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी माँ ने दुनिया को अलविदा कह दिया होता है। सिया यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसकी दुनिया टूट जाती है। सिया रोते हुए, माँ तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगी। सिया अपनी माँ के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उसके दिल में दर्द और अकेलापन है। उसकी सारी मेहनत, सफलता अब उसे खाली और बेकार लगने लगती है। माँ की मृत्यु के बाद सिया अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रही है। उसे लगने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन कुछ समय बाद वह अपनी माँ की दी हुई सीख और उनके सपनों को याद करती है। वह समझ जाती है कि उसे अपनी माँ के लिए ही आगे बढ़ना है। सिया माँ ने मुझे सिखाया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। आज वह मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनकी दी हुई सीखें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। अब मुझे उनके सपनों को पूरा करना है। सिया अब अपनी माँ के बिना भी जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लेती है।